इस्फहान के पुराने मोहल्ले में एक नेक दिल आदमी अपनी बेहद हसीन बीवी के साथ रहता था। उस औरत के हुस्न के चर्चे हर तरफ थे और शादी से पहले उसके कई चाहने वाले थे। किस्मत का खेल ऐसा था कि उसकी शादी एक इज्जतदार और गैरतमंद इंसान से हो गई जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द न देखे, मगर बीवी अक्सर बाहर निकलती और उसकी बात नहीं मानती। शौहर उसे समझाता, नामहरम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात मर्द भी होते हैं। देखो बेगम, तुम्हारे ये जो बाल हैं ना, ये बेहद खूबसूरत और हसीन हैं, और खास तौर पर तुम्हारी आंखें, जिन्नात तक इनके दीवाने हो सकते हैं। मगर बेगम को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वह उसकी एक न सुनती। हुआ कुछ यूं कि एक बार वह किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक घना ऊंचा पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वह उस पेड़ के नीचे से निकल गई। फिर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। जब शौहर काम से घर आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो, तो बीवी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने फिर आवाज दी, बेगम खाना लगा दो, मगर बीवी खोई खोई सी लगी। तीसरी बार शौहर बोला, ईशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है, लेकिन बीवी ने फिर कोई जवाब न दिया। वह पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह थरथराने लगी और जमीन पर गिरकर झटके खाने लगी। उसे जमीन पर तड़पता देख शौहर के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ नहीं आया कि किसके पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। पास ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर वहां दौड़ा और कहा, हकीम साहब जल्दी चलिए, मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया है। हकीम साहब उसकी बात सुनकर तुरंत घर आए। उन्होंने देखा कि बीवी बेहोश पड़ी है, मुंह से झाग निकल रही है और हाथ मुड़े हुए हैं। शौहर हैरान होकर बोला, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई? हकीम साहब ने कहा, नहीं नहीं, इसकी मौत नहीं हुई है, बस सांस बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसे बिस्तर पर लिटाया। हकीम ने कोई दवा दी और कहा, यह दवा इसे खिला देना, यह ठीक हो जाएगी। लेकिन यह कोई आम बीमारी नहीं थी। यह ऐसी बीमारी थी कि वह औरत कभी भी कहीं भी अचानक तड़पने लगती, दर्द से बिलखती और जमीन पर गिर जाती। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह बाजार में जा रही होती और चलते चलते अचानक गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात यह थी कि थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल सही हो जाती और अनजाने में कहती, मुझे क्या हुआ था? यानी उसे होश में यह भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हादसा हुआ। शहर और घर वाले परेशान थे कि आखिर उसे हो क्या रहा है। शौहर को अपनी बीवी की सख्त फिक्र रहती। घर में उसकी हालत तो होती ही थी, पर जब वह सबके सामने गिर पड़ती, लोग देखकर मजाक उड़ाते। कोई शौहर पर तंज कसता, देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बुरी बला का साया हो गया है, इसे किसी फकीर के पास ले जाकर तावीज वगैरह पहनाओ ताकि ये ठीक हो जाए। शौहर ने हर तरह का इलाज करवाया, हर तरह के टोटके कर लिए, हकीम की दवाएं भी खा लीं, मगर उसकी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने कहा, दूर एक पहाड़ के पास एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे दरवेश बैठे रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वह उस दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंच गया जो वीराने में मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो? उसने कहा, हुजूर मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है, उसकी तबीयत बार बार बिगड़ जाती है, कई सालों से यही मसला चल रहा है। वह ऐसी बीमार पड़ती है कि मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता हूं, आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं उसे तावीज देता हूं, यह तावीज उसे पहना दो, इससे उसकी हिफाजत होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, तुम्हें उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना होगा। खास ख्याल रखना कि वह अकेले घर से बाहर न जाए। तुम्हें अपनी बीवी की इस बात पर फिक्र करनी चाहिए कि वह अकेले क्यों निकलती है। शौहर ने कहा, आप मुझे असल बात तो बताइए कि मामला क्या है। दरवेश ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, बस अपनी बीवी का ध्यान रखो। इसके बाद वह नेक शौहर घर लौट आया और तावीज अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा, याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, जो भी काम हो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा।
लेकिन कभी कभी वह बीवी गुस्से में चिल्लाकर कहती, तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। वह अपने शौहर को पहचानने तक से इनकार करती थी। उसकी इस अजीब और गरीब हालत को देखकर शौहर तो परेशान हो गया, लेकिन क्योंकि वह फर्माबरदार था इसलिए अपनी बीवी का बराबर ख्याल रखता रहा। एक दिन वह थक हार कर उसे लेकर दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंचा और वहां बैठकर रोने लगा। दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें बात समझनी पड़ेगी। देखो, कई साल हो गए हैं, तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज भी असर नहीं कर रहा। हमने उस पर दम भी किया है, पढ़कर फूंक भी मारी है, मगर वह बार बार वही काम करती है, इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरानी से पूछा, बगदाद शरीफ क्यों? क्या वहां कोई बड़े दरवेश या फकीर मौजूद हैं? वह कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूं, अगर यहां तावीज का असर नहीं हो रहा तो वहां कैसे होगा? दरवेश ने कहा, हाँ, यह बात तो सही है कि कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है। हकीमों के पास भी गए, दवाइयां भी खिला दी, टोटके भी कर लिए, यहां तक कि मैंने भी दम करके देख लिया, मगर उसकी हालत जैसी थी वैसी की वैसी है। तुम एक काम करो, बगदाद जाओ। उसने पूछा, बगदाद में कौन रहते हैं, वहां क्यों जाऊं? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, बगदाद में पीरान ए पीर रोशन जमीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वे जरूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और यह बीमारी फिर कभी वापस नहीं आएगी। वह शौहर बोला, ये कौन हजरत हैं? दरवेश ने कहा, मैं तो सिर्फ एक दरवेश हूं, लेकिन वे तो दरवेशों के भी दरवेश हैं, बगदाद के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वह इल्म, वह अमल और वह करामत दी है जो जरूर तुम्हारी बीवी को शिफा बख्शेगी। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना। बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन कुछ बड़ी हस्तियां होती हैं, अल्लाह के कुछ बड़े वली, जिनकी दुआ में हर मर्ज का इलाज होता है। उनकी दुआ में इतना असर है कि जिसके लिए भी वे दुआ करते हैं अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है। दरवेश अल्लाह वाले ने इतना यकीन और भरोसे के साथ यह बात कही कि वह शौहर कहने लगा, हाँ, आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वे मेरी बात सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वे सबकी मदद करते हैं, अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वे हर किसी के काम आते हैं। जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया, मगर वह किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। बीवी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कहते हैं ना बाहर नहीं निकलूं, हाँ, मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी, आपकी बात मानूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। वह अपनी जुबान से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने कहा था, तुम अपनी बीवी को हरगिज ये मत बताना कि तुम कहां ले जा रहे हो, वह खुद कभी रजामंद नहीं होगी। शौहर ने बीवी को समझाया, देखो, अब तो लोग तमाशा बना रहे हैं, हमारा जीना हराम कर रहे हैं, तुम्हारा भी और मेरा भी। तुम सालों से इस तकलीफ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो, हम वहां चलते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, कहते हैं कि अगर वे तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। बीवी फिर भी डर रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दरवेश अल्लाह वाले ने पहले ही शौहर से कहा था, अगर तुम्हारी बीवी वहां जाने से इनकार करे तो तुम बस इतना कहना कि गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना है, बस, तब वह चल पड़ेगी। जब शौहर ने जलाल में आकर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो वह डर के मारे उसके साथ चल पड़ी। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वह शख्स अपनी बीवी को लेकर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद से मिला और हजरत गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की इजाजत मांगी। मुरीद ने पूछा, तुम किस मकसद से आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं बस पीराने पीर को उसे दिखाना चाहता हूं। मुरीद ने कहा, ठीक है, पहले मैं जाता हूं और उनसे इजाजत लेता हूं, अगर वे इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। मुरीद पीराने पीर के पास गया और कहा, कोई मुसाफिर आपसे मिलने आया है, बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल में है।
पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसे अंदर ले आओ। अब वह शौहर बेहद अजियतनाक कष्ट भरी हालत में सैयदुना पीराने पीर के पास आया और हाजिर होकर अर्ज किया, हजरत, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत सी तारीफें सुनी हैं। हमारे शहर में भी कई दरवेश अल्लाह वाले हैं, लेकिन आपकी जैसी अकीदत मैंने किसी में नहीं देखी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बताओ कहां से आए हो? उसने कहा, मैं इस्फहान का रहने वाला हूं हजरत। मेरी एक बीवी है जिसे अक्सर अजीब और खतरनाक दौरे पड़ते हैं। उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं थक गया हूं। किसी हकीम ने कहा कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मिर्गी का दौरा क्या होता है। हकीम का इलाज करवाया, फिर उसे कुछ दरवेश अल्लाह वालों को भी दिखाया। उन्होंने तावीज भी दिया, लेकिन उस पर किसी तावीज का असर नहीं होता। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या किसी पीर, फकीर या दरवेश ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी बीवी के साथ असल मामला क्या है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई। हाँ, बस इतना बताया कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है और जो उसकी हालत होती है वह सबके सामने है। लेकिन जो कुछ उसके साथ होता है हजरत, उसे देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। मैं सह नहीं पाता और यह भी सब भुगत रही है। मैं भी उसके साथ उस गम को झेल रहा हूं। बस एक दरवेश अल्लाह वाले थे जिन्होंने कई सालों बाद मुझसे कहा कि जाओ पीराने पीर दस्तगीर के पास। मैं बड़े यकीन के साथ आपके पास आया हूं क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसे जो बीमारी है उसकी वजह से न तो वह समझ पाती है कि वह क्या कर रही है और न ही उसे कुछ याद रहता है। यह दरअसल एक ऐसा दौरा है जो इंसानी दिमाग से निकलकर पूरे जिस्म में फैल जाता है, जिसकी वजह से इंसान जमीन पर गिर जाता है, मुंह से झाग बहने लगता है। यह कई बार जिन्नात की वजह से भी होता है, जब खबीस मखलूका शरारती जिन्न इंसानी दिमाग पर कब्जा कर लेती है। ऐसा कभी इंसानी शक्ल सूरत पसंद आने की वजह से होता है या सिर्फ तकलीफत देने के लिए। जिन्न ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उसके बाद पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अभी तुम्हारी बीवी के साथ जो मामला हो रहा है वह कोई और नहीं बल्कि एक खबीस जिन्न कर रहा है। वह वादी सरंदीब का रहने वाला है। क्या तुमने कभी सरंदीब की वादी का नाम सुना है? वह बोला, नहीं हजरत, मैंने तो नहीं सुना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम हैं। वहां उनके कदम मुबारक का निशान है। एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहां अल्लाह ताला की दूसरी मखलूकन के अलावा जिन्न भी रहते हैं। तुम्हारी बीवी को जो जिन्न तंग कर रहा है वह बेहद सरकश और नाफरमान जिन्न है जो उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ते हैं। उस जिन्न का नाम खानस है जो तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फैदा हो गया है। यह वाकया उस दिन पेश आया जब तुम्हारी बीवी उस पेड़ के नीचे से गुजरी थी। वह जिन्न वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही उसने तुम्हारी बीवी के हसीन बाल देखे वह उसके अंदर दाखिल हो गया और उसे तरह तरह की तकलीफ देने लगा। वह इतना बदबख्त है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, चाहे कितने भी अमल या तावीज कर लिए जाएं। इसीलिए अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन रखो और जो बात मैं कहूं वही अमल अपनी बीवी पर करना। डरना मत। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीवी का खास ख्याल रखना और जब तुम्हारी बीवी पर दौरा आए तो उसके कान में माउजतैन पढ़ना। नाजरीन, माउजतैन कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं जिनमें हर जादू और हर शर से पनाह है। उसी रात उसकी बीवी पर दौरा पड़ा। उसकी बीवी अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी, बिल्कुल वही हालत जो अक्सर होती थी। उसके हाथ पांव मुड़ रहे थे, मुंह से झाग निकल रहा था, वह चीख रही थी। शौहर ने उसी वक्त माउजतैन कुरान पाक की दोनों आखिरी सूरतें पढ़ीं और उसके कान में कहा, आज के बाद फिर कभी मेरी बीवी के पास मत आना वरना हलाक हो जाएगा। शौहर ने इतने यकीन के साथ यह बात कही कि अचानक उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई काली सी चीज बाहर निकली। वह कोई इंसान नहीं था बल्कि एक खतरनाक जिन्न था जिसकी शक्ल बेहद बिगड़ी हुई थी। वह कहने लगा, तुम मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते, मैं तुझसे बदला लूंगा।
तेरी बीवी का मैं बरसों पुराना आशिक हूं और तू मुझे उससे अलग करना चाहता है। शौहर ने कहा, तुझे उन सूअरों का वास्ता जिनका मैंने तेरे सामने विर्द किया, तुझे मेरे रब का वास्ता, यहां से चला जा। तेरी वादी सरंदीब यहां नहीं है, तू जहां से आया है वहीं लौट जा। तेरे लिए इंसान नहीं बल्कि वही जगह बनी है। अल्लाह ताला ने तुम जिन्नात को जो मुकस्सद जगह दी है वहां जाकर रहो, इंसानों को तंग करना बंद करो। लेकिन वह जिन्न बहुत जिद्दी, सरकश और नाफरमान था। उसने शौहर की बात नहीं मानी और फिर से कोशिश करने लगा कि उस बीवी के अंदर घुस जाए। मगर पीरान ए पीर ने जो विर्द बताया था, शौहर वही विर्द करता जा रहा था। उस विर्द का उस जिन्न पर ऐसा कहर बरसा कि वह बार बार कोशिश करने पर भी उस औरत के पास नहीं आ पा रहा था। लेकिन उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। वह उस औरत को और तकलीफ देना चाहता था, उसे अजियत में डालना चाहता था, जैसे उसने सालों से उसे तकलीफ में रखा था। शौहर अपनी बीवी को देखकर बेहद परेशानी में था। वह गम से तड़प रही थी और शौहर की जान निकल रही थी। फिर उसने एक बार और जोर से कुरान पाक की दोनों सूरतें पढ़ीं और पढ़कर जैसे ही दम किया, जिन्न अचानक चीखने लगा, जैसे कोई उसे मार रहा हो। फिर उसके जिस्म में आग लग गई। वह चिल्लाने लगा, नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं इस औरत को अब तक परेशान कर रहा था, अब नहीं करूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर अचानक वह खबीस जिन्न जलकर राख हो गया। शौहर, जो सालों से अपनी बीवी का इलाज करवाते करवाते थक चुका था, आज एक ही विर्द कुरान पाक की ताकत से अपनी बीवी को बिल्कुल तंदुरुस्त देख रहा था। इस तरह उस औरत को उस जिद्दी और आशिक जिन्न से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल गई। अब वह दोनों मियां और बीवी फिर से एक बार खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।